हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कल पेपर है बीएससी फाइनल ईयर वालों का और बच्चे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे। हालांकि रिसर्च करने में चीजों में टाइम लगता है मेरे भाई, लेकिन फाइनली हम लोग आ गए। कल आपका पेपर है, आज पूरी रात पढ़ना। लगभग नोट्स की जुगाड़ भी हमने कर दी है, 2 घंटे की मेहनत है इस कंटेंट के पीछे। तो बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल आपका पेपर है, ठीक है भाई। यहां पर हमने 20 क्वेश्चन छांटे हैं जो मोस्ट वांटेड है, उनके अंदर से भी जो और इंपॉर्टेंट है उन्हें अपने अनुभव के आधार पर बताने की कोशिश करेंगे। इन सभी को आपको मन लगा के पढ़ लेना है। इसके नोट्स भी हमने यहीं लगा दिए मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना। आपको कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। लगभग 80-90 पेज हो गए हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर जी कैसी बातें कर रहा हो, कल पेपर है 90 पेज कैसे ही पढ़ पाएंगे। अबे 90 पेज नहीं पढ़ने हैं, बल्कि क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है और उससे रिलेटेड जानकारी ले लेनी है। बताते हैं कैसे सर, ठीक है। जैसे सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन है न्यूक्लियर डी शील्डिंग एंड शील्डिंग, शॉर्ट में आएगा। हम आपको यह भी बताते हैं कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट में बनेगा, कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा, ठीक। न्यूक्लियर डी शील्डिंग और शील्डिंग क्या होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है सर, ठीक है। उसमें यह होता है, नोट्स में लगा हुआ। कहां पे नोट्स मिलेंगे अभी ये भी बताएंगे। चलिए पहले ही बता देते हैं, ये सारे के सारे नोट्स, क्योंकि टाइम आपके पास है नहीं, ये सारे के सारे नोट डिस्क्रिप्शन में हम एप्लीकेशन का लिंक दे रहे हैं। परेशान ना हो, बेचने नहीं आए, फ्री स्टडी मटेरियल में एप्लीकेशन डाउनलोड करना। साइड में 3 लाइनें आएंगी, वहां पे स्टडी मटेरियल आएगा, फ्री स्टडी मटेरियल है। उसके अंदर बीएससी फाइनल ईयर नोट्स पड़े हुए हैं, आराम से जाके इन्हें देख लेना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना मेरे भाई, बिल्कुल फ्री है, ठीक। उसके बाद केमिकल शिफ्ट क्या होती है और कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, न्यूक्लियर डी शील्डिंग, शील्डिंग, केमिकल शिफ्ट, कपलिंग कांस्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पिरिडीन, पाइपिरिडीन और पाइरॉल, इनकी तुलना, ये भी नोट्स में हमने प्रॉपर लगवा दिया है, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, खास करके मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज, जैसे कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाओगे, फ्रक्टोज से अरेबिनोज कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाओगे, ये कन्वर्जन पेपर में आते हैं। जितने कन्वर्जन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे नोट्स में लग गए हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रॉपर नोट्स में हमने लगा दिया है। अब आ गई डाई की बात। देखो भाई, डाई कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। डाई में फिर क्विनोइड थ्योरी क्या होती है, इसका कलर और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई क्या है, मैलेकाइट ग्रीन क्या है, इंडिगो क्या है, कॉन्गो रेड क्या है, ये जितनी भी डाई हैं ये सब हमने लगा दी हैं, आप आराम से देख लीजिएगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये डाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़नी है आपको। उसके बाद प्रोटीन और पेप्टाइड, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, खास करके जिन पे हमने डबल टिक कर रखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, मतलब 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री के अंदर अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स, 3 डिग्री, फिर उसे स्टेब्लिश करने वाले जो फैक्टर होते हैं, कारक, यानी वो सारे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, ऑर्गेनो टिन कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो लिथियम। ये ऑर्गेनो मतलब क्या होता है, ऑर्गन मतलब होता है कार्बन, और कार्बन के संग जब कोई धातु जुड़ जाती है तो वो ऑर्गेनो वाला कंपाउंड बन जाता है। ग्रिग्नॉल रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर लगवा दिया है। म्यूटा रोटेशन मोस्ट वांटेड है मेरे भाई, म्यूटा रोटेशन हो गया, एपीमेराइजेशन हो गया, ये सब पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए क्या है, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए आरएनए क्या है, इसका वाटसन एवं क्रिक मॉडल क्या है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद सल्फा ड्रग्स होते हैं, जैसे सल्फा ग्वानिडीन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, ठीक है। नेचुरल और सिंथेटिक रबर क्या होती है, ज्विटर आयन क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 के बारे में पढ़ लेना, एक आईआर यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एमिनो एसिड्स क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, जितने भी हैं सब हमने लगवा दिए हैं। फटाफट से पढ़ते चलना, मिक्स में लिखे हुए हैं तो इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं। नॉर्मल अगर आप आराम से, अभी हम बताते हैं, पहले बता लें। पॉलीमेराइजेशन हमने पूरा लगवा दिया, लेकिन उसके अंदर भी पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6,6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्लॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो लगे हुए हैं उन्हें पढ़िएगा, जैसे बेकेलाइट हो गया, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एपीमेराइजेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, मेथिलीन कंपाउंड क्या होते हैं, किलिनी फिशर सिंथेसिस क्या होती है, और कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म यानी चला विविधता क्या होती है। ये लगभग 20 से 22 क्वेश्चन है। जब आप इसी को ऊपर बढ़ाओगे तो देखिए यहीं से ये नोट्स स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले ग्लूकोज आ गया,
अब आपको ग्लूकोज में सब नहीं पढ़ना है, पहले तो पुराना आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने तैयारी करी होगी, लेकिन फिर भी ग्लूकोज आ गया है, ठीक है। ये देखिए ग्लूकोज पूरा हमने यहाँ प्रॉपर लगा दिया है। फिर अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज के बाद अगर इसका स्ट्रक्चर है, सारी चीजें, फिर जब आप और आगे बढ़ोगे देखिए कन्वर्जन आ गया। कन्वर्जन में ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनता है, फ्रक्टोज से अरेबिनोज कैसे बनता है, सारे कन्वर्जन लगे हुए हैं। ऐसे ही जब आप बढ़ते जाओगे, ये देखो सर डीएनए आ गया, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, प्रॉपर बिल्कुल सरल लैंग्वेज में न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में ये नोट्स है मेरे भाई। ये देखो कितना आराम से, और आराम से ये देखिए डीएनए आरएनए में अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद डाई क्या होती है, देखिए डाई आया, डाई के बाद इसमें थ्योरी कैसे काम करती है, क्रोमोजेन क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, क्विनॉइड थ्योरी क्या होती है, सारी चीजें बिल्कुल लाइन से चल रही। मेथिल ऑरेंज डाई क्या होती है, ठीक है भाई। उसके बाद मैलेकाइट ग्रीन डाई क्या होती है, ये देखिए सारी चीजें बिल्कुल डिटेलिंग में यहाँ पर बिल्कुल देखिए रिसर्च है इसके पीछे और मेहनत भी काफी है। ये आपको कहां पे मिल रहा है, ध्यान से पहले पूरी बात समझ लीजिए, वरना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। नंबर 1 मेरे भाई, आप कहोगे सर जी कल सुबह मेरा पेपर है, नंबर 1 कसम खा लो मेरे साथ में, हाथ लाओ इधर वादा करो, कसम खा लो मेरे साथ, आज की पूरी रात अंधाधुंध तरीके से मेरे भाई रिएक्शनें उड़नी चाहिए, केमिस्ट्री उड़नी चाहिए, पूरी रात अंधाधुंध तरीके से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, नंबर 1। नंबर 2 बी डिकेडियन एप्लीकेशन को डाउनलोड करो फटाफट से, कोई पैसा नहीं देना मेरे भाई, बिल्कुल फ्री है। इसमें साइड में 3 लाइनें आएंगी, उस पर क्लिक करना, स्टडी मटेरियल आ जाएगा। स्टडी मटेरियल में ये बिल्कुल फ्री में नोट्स हमने पूरे डाल दिए हैं, आराम से जाके नोट्स को डाउनलोड कर लो। अगर आंसर नहीं मिल रहा है और अगर आंसर मिल जा रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे भाई। जितने हमने 20-22 क्वेश्चन पढ़े हैं उन्हें फटाफट से पढ़ लो, टिक करो मेरे भाई कि आपने देखा कि 1 से लेके 20 क्वेश्चन है, तो पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा ये रह गया पढ़ लिया, ये रह गया पढ़ लिया। इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताओ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे रहा है, जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पे ये नोट्स पड़े हुए हैं स्टडी मटेरियल में, बीएससी फाइनल ईयर नोट्स, ठीक है भाई। बाकी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट नोट्स है मेरे भाई, काफी मेहनत काफी रिसर्च के बाद ये बनाए गए हैं, और अगर हम दिखाएं आपको तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ठीक है भाई। बाकी जो चीजें आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, अच्छी बात है, लेकिन आखिरी दिन ये 20 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए फेल नहीं होगे मेरे भाई, इस बात की गारंटी है, मौज काट के आओगे पेपर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ सकते हो, हालांकि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है, इसलिए हमने इस श्रेणी में ग्लूकोज को रखा है, ठीक है भाई। बाकी आप एक बार अखबार की तरह सब कुछ पढ़ लेना, इन्हें तो आपको पढ़ना ही है, नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं कल के लिए, बहुत बहुत भैया शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर करके आना। एक और भी टिप दिए दे रहा है, जब इतना सब पढ़ के जाओगे, मान लिया तुमने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है, एक बच्चा कह रहा था लड़की परेशान थी, ये जब आप इतना सब पढ़ के जाओगे, हो सकता है इतना सब भी ना पढ़ पाओ, कम पढ़ पाओ, लेकिन जब इतना सब पढ़ के जाओगे तो फिर मेरे भाई हम तो हमेशा कहते हैं जब कुछ ना आए तो आए कोई, छापो वही वाली टेक्निक होनी चाहिए। कुल मिला के ये कसम खा के जाओ 3 घंटे केमिस्ट्री लिखनी है, बात खत्म, फिर आपको कोई भी व्यक्ति फेल नहीं कर सकता, बहुत आराम से आप पेपर कराओगे, ठीक है भाई। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करिए, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। टेलीग्राम पे भी बी डिकेडियन बीएससी सर्च कर लेना, ये नोट्स वहां पे भी शेयर कर देंगे, लेकिन फिलहाल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में डलवा दी है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू भाई, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।